तंत्र का खेल आसान नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो इंसानी समझ से परे होता है। यह कहानी है तांत्रिक विनोद की, जिसने सिद्धि पाने के लालच में एक ऐसी रक्त पिशाचनी को जागृत कर दिया जिसे सदियों से बांध कर रखा गया था। विनोद एक नौजवान तांत्रिक था जिसने कम उम्र में ही कई क्रियाएं सिद्ध कर ली थीं। मगर उसका लालच बढ़ता गया। उसे अमरत्व चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, और इसके लिए उसने चुना रक्त पिशाचनी की साधना। बाबा कमलानंद ने उसे चेताया था, ये तंत्र नहीं, ताबूत है विनोद। जिसे तू जगा देगा वो सिर्फ शक्ति नहीं, अभिशाप भी साथ लाएगी। पर विनोद ने नहीं सुना। पूर्णिमा की रात श्मशान में उसने तंत्र साधना शुरू की। चारों ओर रक्त से बनी यंत्र रेखाएं थीं, और बीच में राख से ढके हुए शव पर रखी थी पिशाचनी की मूरत। विनोद ने 7 घंटे तक मंत्रों का जाप किया। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, तेज आंधी चली और मूरत की आंखें खुली। वो जाग चुकी थी। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, बाल बिखरे और आंखों से लाल लपटें निकल रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, तूने मुझे जगाया है, अब तू मेरा होगा। तेरे रक्त से ही मेरी प्यास बुझेगी। विनोद ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हें शक्ति पाने के लिए बुलाया है। पिशाचनी हंसी, शक्ति मिलेगी, लेकिन पहले कीमत चुकानी होगी। पिशाचनी हंसी, शक्ति मिलेगी, लेकिन पहले कीमत चुकानी होगी। विनोद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी कीमत? पिशाचनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी सांसें जलती लकड़ी जैसी थीं। उसने कहा, तू मुझे अपना तन देगा, अपना रक्त देगा, और हर रात मेरे साथ सोएगा। तभी तुझे वो शक्ति मिलेगी जो तू चाहता है। विनोद ने लालच में सिर हिला दिया। उसी पल एक तेज चीख हवा में गूंजी और पिशाचनी उसके सीने पर अपने नाखून गड़ाकर गायब हो गई। अगले कुछ दिन विनोद के पास अचानक सब कुछ बदल गया। लोग उसकी बात मानने लगे। उसके पास धन, नाम और शक्ति आने लगी। तांत्रिक दुनिया में उसे महाशक्ति विनोद कहा जाने लगा। लेकिन हर रात जब श्मशान की हवा तेज चलती तो वो आ जाती, पिशाचनी। वो उसके साथ मांस खाती, आग के पास नाचती और फिर उसे अपनी आगोश में लेती। जिस्म की भूख हर रात बढ़ती गई। धीरे धीरे विनोद कमजोर होने लगा। उसका शरीर गलने लगा, चेहरा काला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। वो जानता था वो मर रहा है, पर मर भी नहीं सकता था। एक रात उसने किसी और लड़की के साथ सोने की कोशिश की। गलती हो गई। जैसे ही वो लड़की उसके पास आई, पिशाचनी वहां प्रकट हुई। आंखों से आग, मुंह से रक्त की बूंदें टपकती। उसने लड़की को हवा में उठाया और चीर डाला। विनोद चीखता रह गया, पर पिशाचनी बोली, तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। अगर दोबारा किसी और की तरफ देखा तो तुझे भी फाड़ दूंगी। अब विनोद डर गया। वो भागा। रातों रात जंगल पार करके एक सिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंचा। सारी बात बताई। रो पड़ा। भैरवनाथ ने सुना और गंभीरता से बोला, बेटा, तूने सिर्फ पिशाचनी को नहीं, अपने भाग्य को भस्म कर दिया है। लेकिन अभी एक रास्ता बचा है। विनोद ने पूछा, कौन सा रास्ता बाबा? भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा, तुझे उसी रात, उसी जगह, उसी मांस के साथ तंत्र उल्टा करना होगा। जहां उसे बुलाया था वहीं उसे वापस भेजना होगा। पर शर्त ये है
अगर तेरी साधना टूटी तो वो इस बार तेरी आत्मा भी साथ ले जाएगी। चारों तरफ सन्नाटा है। भैरवनाथ के बताए अनुसार तांत्रिक विनोद ने तंत्र क्रिया शुरू कर दी है। चारों दिशाओं में शव रखे हैं, बीच में अग्निकुंड जल रहा है। विनोद काले वस्त्र में बैठा है, हाथों में रक्त से सना यंत्र है और उसके होठों पर गूंज रहा है, क्ली क्रों रक्त पिशाचनी स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज होता है वैसे वैसे हवाएं भयंकर होती जाती हैं। अचानक दूर किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। बचाओ! विनोद चौंकता है। इस वीराने जंगल में इस वक्त कोई लड़की? मन में सवाल उठते हैं, पर कदम अपने आप उठते जाते हैं। वो जैसे ही पास गया, उसे सामने एक लड़की दिखी। गोरी, लहराते बाल, लाल लिबास और आंखों में गहराई। इतनी खूबसूरत कि विनोद पलकें झपकाना भूल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनोद ने पूछा। लड़की बोली, मैं रास्ता भटक गई थी। बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? विनोद कुछ सोच पाता उससे पहले ही लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक वीरान झोपड़ी में पहुंचे। लड़की ने उसके पास आकर उसे छूना शुरू किया। उसकी छुअन गर्म थी, मगर भीतर तक ठंडी कर देने वाली। विनोद अब वासना में डूब चुका था। वो भूल गया कि उसे साधना करनी थी, पिशाचनी को बांधना था। पर जिस्म की भूख ने उसकी चेतना छीन ली। वो उसके साथ सो गया। रात के तीसरे पहर विनोद की आंख खुलती है। सामने वही लड़की है, पर अब चेहरा बदल चुका है। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से लाल, मुंह से तेज सांसें निकल रही हैं। पिशाचनी गुर्राई, मैंने कहा था ना, तू सिर्फ मेरा है। आज तूने मेरे तंत्र को तोड़ा, मेरे साथ दगा किया। अब देख, इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विनोद चीखा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचनी ने अपने नाखूनों से विनोद की छाती चीर दी। विनोद जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उसके कानों में पिशाचनी की आवाज गूंजी, तू मुझे सिद्ध नहीं कर सकता, मैं तुझे सिद्ध करूंगी। श्मशान के बीचों बीच सिर्फ राख उड़ रही है और हवा में गूंजती है विनोद की अधूरी साधना।